ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है। ये आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी आर इक्विवेलेंट। तो उसने 4 स्टेटमेंट्स दिए। उसने कहा है चारों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। हमें पता है कि कोई सब ग्रुप एच जो आप जी का ले रहे हैं वो नॉर्मल कब होगा, जब जी एच जी इनवर्स इक्वल आ जाए एच के, मतलब एच के तमाम कॉन्जुगेट्स एच के साथ कोइंसाइड कर जाएं। तो वो कहता है अब यहाँ से अगर मैं एक कंडीशन निकालूँ, मैं लिख सकती हूँ जी एच इज़ इक्वल्स टू एच जी। मैंने इससे ये कंडीशन निकाली। अब यहाँ से देखें इसका मतलब क्या है कि एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा अगर उसके तमाम कॉन्जुगेट्स एच के साथ कोइंसाइड करते हैं, या फिर एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा अगर उसके तमाम लेफ़्ट कोसेट्स इक्वल आ जाएँ राइट कोसेट्स के। तो आप अगर आप ये भी कह देते हैं कि एज के तमाम लेफ़्ट कोसेट्स इक्वल हैं राइट कोसेट्स के, तो इससे ये भी पता चलता है कि एज क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ यही वो चीज़ लिख रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, अब यहाँ से आप देखें, आपको पता है कि कोई अगर सपोज़ मैं कहती हूँ मैंने एक सब ग्रुप उठाया जी का, अगर तमाम के जी के तमाम हमने यहाँ पे ये कंडीशन ली हुई है फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी। ऑब्वियसली जब जी एच जी इनवर्स इक्वल एच आ रहा है फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी, तो जी एच इक्वल टू एच जी भी क्या आ रहा है, फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी। और हमें पता है कि जी से बिलोंग करने वाले हर एलिमेंट के लिए अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाए कि जी एच इक्वल टू एच जी, तो क्या होगा कि इस एच का अगर मैं नॉर्मलाइज़र निकालूँ तो इसका नॉर्मलाइज़र पूरे का पूरा जी आ गया, यानी कि जी एच इज़ इक्वल्स टू एच जी अगर आ गया तमाम जी के लिए, क्योंकि जी के जिन एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन होल्ड होती है वो क्या होते हैं, एच के नॉर्मलाइज़र में आते हैं। अगर पूरे के पूरे जी के तमाम एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन होल्ड हो गई तो ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा जी एच के नॉर्मलाइज़र में आ गया। तो अगर मैं ये कहूँ कि एच नॉर्मल कब होगा, जब पूरे का पूरा जी जो है वो एच का नॉर्मलाइज़र हो। मतलब मैं क्या लिखूँ कि नॉर्मलाइज़र ऑफ एच इन जी जो है वो इक्वल अगर जी के हो, तब भी मैं क्या कहूँगी कि एच क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है इन जी। तो यही वो सारी कंडीशंस लिखता है कि हम क्या कह सकते हैं अगर कि एच इज़ नॉर्मल, अगर ये चार की चार कंडीशंस इक्विवेलेंट हैं, वो कहता है एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अगर ये कहा एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, दूसरी वो कंडीशन क्या दे रहा है कि नॉर्मलाइजर ऑफ एच इन जी इज़ अ होल ऑफ जी। यही चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई है कि ये दोनों कंडीशंस इक्विवेलेंट हैं। आप ये कहते हैं कि एच का नॉर्मलाइजर पूरे का पूरा जी है, या आप ये कहते हैं कि एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ये दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर आपको कहा जाता है कि एज जो है वो जी में नॉर्मल है, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा कि अगर एज नॉर्मल है तो मतलब यही है कि एज का नॉर्मलाइज़र जो है वो पूरे का पूरा जी है। या आपको ये कह दिया जाए, ये एक कंडीशन दे दी जाए कि एज का जो नॉर्मलाइज़र है वो पूरे का पूरा जी है, तो इसका मतलब यही है कि एज क्या है, नॉर्मल है। मतलब ये दोनों कंडीशंस एक दूसरे को इम्प्लाई करती हैं कि एज नॉर्मल है तो ये कंडीशन होल्ड होगी, अगर ये कंडीशन होल्ड होगी तो मस्ट है कि एज क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। उसके बाद वो कहता है इन दोनों के इक्विवेलेंट एक थर्ड कंडीशन भी है। मतलब वो कहता है एनी लेफ्ट कोसेट जी एच ऑफ एच इज इक्वल टू इट्स राइट कोसेट एच जी फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी। मतलब जी एच इक्वल टू एच जी अगर फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी ये कंडीशन होल्ड हो रही हो, तो इसका मतलब भी यही है कि एज का नॉर्मलाइजर पूरे का पूरा जी है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एच इज़ नॉर्मल इन जी। मतलब ये सिंपल जो है ना, ये सारी इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं कि अगर एज नॉर्मल इन जी है तो ये कंडीशन भी होल्ड होगी, एज का नॉर्मलाइजर पूरे का पूरा जी भी होगा, क्योंकि यही उसकी डेफिनेशन है। उसके बाद वो कहता है अब हमें पता है कि अगर एज जो है कोई सब ग्रुप है जी का और एज अगर जी में नॉर्मल है तो जी एच जी इनवर्स इक्वल होगा एज के। ये कंडीशन हमें उसकी डेफिनेशन से पता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि अगर मैं एज का कोई एलिमेंट उठाऊँ, जी एच जी इनवर्स लिखूँ, तो वो डेफिनेटली सबसेट होगा एज का, वो एज के अंदर एज का ही कोई एलिमेंट होगा। तो वो क्या कहता है कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर एज जो है वो सब ग्रुप है जी का और एज को मैं कहूँ कि एज नॉर्मल भी है, तो क्या अगर एज नॉर्मल सब ग्रुप है तो क्या कंडीशन इम्प्लाई होगी कि एज के हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट, बेसिकली मैंने ये एज बिलोंगिंग टू एज लिया है, मैंने एज के एलिमेंट्स के कॉन्जुगेट्स की बात की कि एज के एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट ऑब्वियसली जी इनवर्स जो है वो इस एज के कॉन्जुगेट्स को शो कर रहा है, और ये एज का एलिमेंट है। तो मैं क्या कहती हूँ, एज के तमाम एलिमेंट्स का जो कॉन्जुगेट है वो सब एज ही से बिलोंग करता हुआ हो।
मतलब एज ही का एलिमेंट हो। तो यहाँ यही कह रहा है फॉर ईच एज बिलोंगिंग टू एज एंड एनी जी बिलोंगिंग टू जी, जी एच जी इनवर्स बिलोंग करे एज से, डैट इज़ एज कंटेन्स होल क्लास ऑफ कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स। बेसिकली एज के एलिमेंट्स के कॉन्जुगेट्स हैं, वो कहता है एज कंटेन कर रहे हैं, मतलब एज से बिलोंग कर रहे हैं होल क्लास ऑफ कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स। तो ये 4 इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं, इनमें से एक होल्ड हो तो ये बाकी सारी की सारी इंप्लाई करती है। मैं कहूँ अगर ये होल्ड होता है तो इससे पता चलेगा कि एज नॉर्मल है, इससे पता चलेगा कि ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एज इक्वल है राइट कोसेट ऑफ एज के, एज का नॉर्मलाइजर इक्वल है जी के। इनमें से कोई भी एक अगर कंडीशन होल्ड हो रही है तो वो दूसरी को इम्प्लाई करेगी। उसके बाद आ जाता है थ्योरम। ये थ्योरम है लेट एज बी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। एज अगर सब ग्रुप है ग्रुप किसी ग्रुप का, अभी हमने फ़िलहाल एज को सिंपली सब ग्रुप लिया है। अच्छा, अब वो कहता है कि एज जो है ना जी में नॉर्मल है या नहीं वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो कहता है एज अपने नॉर्मलाइज़र में मस्ट नॉर्मल सब ग्रुप है। हमें पता है कि एज के नॉर्मलाइज़र से क्या मुराद है। एज के नॉर्मलाइज़र जी के वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं जिनके लिए जी एच इक्वल आ जाए एच जी के। और नॉर्मलाइज़र सपोज़ मैं कहती हूँ नॉर्मलाइज़र ऑफ एच इन जी, जो भी नॉर्मलाइज़र ऑफ एच इन जी जो है वो जी का डेफिनेटली कोई ना कोई सबसेट है, और हमें पता है कि ये जी का एक सब ग्रुप होता है। तो वो कहता है कि एच जो है ये सब ग्रुप होता है, ये सब ग्रुप जी का है। नॉर्मलाइज़र ऑफ एच इन जी जो है वो जी का सब ग्रुप है। एच जो है वो अपने नॉर्मलाइज़र का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। एच जी में नॉर्मल हो या ना हो, लेकिन एच अपने नॉर्मलाइज़र का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये भी जी में सब ग्रुप है, एच भी जी का सब ग्रुप है, लेकिन एच अपने नॉर्मलाइज़र का भी सब ग्रुप होता है और अपने नॉर्मलाइज़र का वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये थ्योरम है। उसके बाद आ जाए सेंट्रलाइज़र। अब वो कहता है आगे, अब वो कहता है सेंट्रलाइज़र ऑफ अ नॉर्मल सब ग्रुप। अगर एज कोई नॉर्मल सब ग्रुप है जी में तो मस्ट एज का जो सेंट्रलाइज़र होगा, अगर एज क्या है जी में कोई नॉर्मल सब ग्रुप है तो जो एज का सेंट्रलाइज़र होगा वो भी जी में नॉर्मल होगा। मतलब सेंट्रलाइज़र ऑफ एच इन जी जो है वो भी क्या होगा जी में, अगर एच नॉर्मल है तो उसका सेंट्रलाइज़र भी नॉर्मल होगा। उसने कहा सेंट्रलाइज़र ऑफ अ नॉर्मल सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप इज़ नॉर्मल इन जी। अगर एच नॉर्मल है तो उसका सेंट्रलाइज़र भी जी में नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे अबाउट सेंट्रल नॉर्मल सब ग्रुप्स। इसके अलावा आपकी बुक में कोशेंट ग्रुप्स से पहले जितने भी रिज़ल्ट्स हैं नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड, वो सारे रिज़ल्ट्स आपने खुद देख लेने हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। उन रिज़ल्ट्स को माइंड में रखिए। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।